सेंट हेलेना के उस दूरस्थ द्वीप पर, जहां इतिहास और मिथक मिलकर नृत्य करते हैं, नेपोलियन के जीवन के छुपे अध्याय की फुसफुसाहटें साहसिकों और जिज्ञासुओं को आकर्षित करती हैं। यहाँ बहती धुंध और समुद्र की लहरों के बीच एक ऐसा रहस्यपूर्ण किस्सा पनपता है जो निष्ठा और रहस्य से ओतप्रोत है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में सेंट हेलेना के साधारण घरों में फुसफुसाहटें फैल गईं कि एक भूत लॉन्गवुड हाउस के आसपास घूमता है, जो किसी समय कुख्यात फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का निवास था। स्थानीय लोग दावा करते थे कि धुंधली रातों में उसकी छाया पीली और विचारमंग अटलांटिक महासागर के अंतहीन विस्तार की ओर देखती दिखती थी। कहा जाता था कि मृत्यु के बाद भी नेपोलियन की उपस्थिति द्वीप पर बनी रही, जिसे दूरराज के जगाल हाइनोग्रैंड। जैसे जैसे वर्षों ने फुसफुसाहटों को किंवदंती में बदला, एक छिपा हुआ रहस्य तब सामने आया जब कुछ द्वीपवासियों ने अपने स्थानीय अभिलेखागार की गहराई में झांका। घिसे हुए नक्शों और फीके दस्तावेजों के साथ उन्होंने ऐसे किस्से खोज निकाले जो नेपोलियन की मृत्यु के एक दशक बाद और एक गुप्त दफन की ओर संकेत करते थे। संशयवादी और विश्वासी दोनों ही इन इतिहास के अवशेषों को पढ़ने लगे और एक ऐसा किस्सा उभरने लगा जो द्वीप के तटों से परे फैल गया। किंवदंती कहती है कि पीड्रो वॉन्स में नेपोलियन की पहली अंत्येष्टि के बाद द्वीप पर मौजूद उनके वफादार समर्थकों ने उनकी विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठाई। गुप्त रूप से उन्होंने उनकी कब्र से शव निकालकर एक दूसरे गुप्त दफन के लिए तैयारी की, ताकि उनकी आत्मा राजनीतिक चालबाजी से परेशान न रहे। यह किस्सा छुपी रातों की योजनाओं और अडिग वफादारी का प्रतीक बन गया। कई वर्षों तक केवल छायाएं और रहस्य ही नेपोलियन की याद को इस भूले बिसरे द्वीप से जोड़ती रहीं। लेकिन जब यूरोपीय यात्रियों ने द्वीप पर आना शुरू किया, उनकी दूसरी दफन की कहानी अटलांटिक पार फैल गई। विद्वान पत्राचार द्वारा इसकी पुष्टि या खंडन करने लगे, जिससे किंवदंती को और पेच आ गया। हालांकि प्रमाण दुर्लभ थे, फिर भी विश्वासियों ने रहस्य में लिपटे इन किस्सों को संभाले रखा। हालांकि द्वीप की दूरदराज की चट्टानें, जो दशकों के तूफानी इतिहास की साक्षी हैं, अपने रहस्य संभाले रहीं। समय के साथ सेंट हेलेना रहस्य और अनसुलझे पहेलियों का पर्याय बन गई, और तेज हवा वाली चट्टानों के नीचे गुप्त समाधि की कथाएं इसके डरावने आकर्षण की जड़ बन गई। जहाजों से आने वाले यात्री अब भी जवाब तलाशते रहे, यह आशा करते हुए कि वे समय और ज्वार के परतों के नीचे दबी हकीकत खोज लेंगे। चाहे नेपोलियन की दूसरी दफन की भावना जितनी भी आकर्षक हो, वास्तव में इन कहानियों की पुष्टि के लिए अभियान बहुत कम हुए। आर्थिक परेशानियां और जोखिम भरी यात्रा ने कई प्रयासों को रोक दिया। फिर भी हर असफल प्रयास ने नेपोलियन की विरासत को नई परत दी, क्योंकि उत्साही लोग उन चंद चश्मदीदों के गवाह इकट्ठा करते रहे जो द्वीप से लौटे। रहस्यमयी सम्राट की याद में सेंट हेलेना हर साल उनके ऐतिहासिक प्रभाव को फिर से जीवंत करने के लिए नाट्य प्रस्तुतियां और सामूहिक सभाएं आयोजित करता है। नेपोलियन के जीवन की झलकियों को प्रदर्शनी और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए गए किस्सों में फिर से खोजा जाता है। हकीकत और कल्पना का मिलना मायने नहीं रखता। नेपोलियन द्वीप पर हमेशा रहस्य के प्रतीक बने रहे। सच्चाई चाहे जो हो, द्वीप ने अपने रहस्यों को बड़ी मजबूती के साथ थामे रखा है। पुराने पत्थर के रास्ते और प्राचीन बागानों में जहां समय जैसे ठहरा हुआ हो,
नेपोलियन के अल्पकालिक किंतु प्रेरणादायक प्रभाव और आज की हकीकत के बीच अंतर संबंधों ने द्वीप की विरासत को आकार दिया। ये किस्से आज भी सेंट हेलेना को वह स्थान बनाते हैं जहां हकीकत और मिथक का मिलन होता है। ये अफवाहें धीरे धीरे कहानी से साहित्य बन गईं, जिससे नेपोलियन का किस्सा कभी स्मृति से मिटा नहीं। लेखकों और इतिहासकारों ने उसी छुपी कब्र के इर्द गिर्द कथाएं बुनी और सेंट हेलेना जाने का संकल्प लिया, परंतु रहस्य अब भी अनसुलझा रहा। द्वीप का सम्मोहन लेखकों को खींचता रहा, इतिहास को वास्तविकता की उस दहलीज पर रखता जहां तथ्य और कल्पना एक हो जाते। आखिरकार सेंट हेलेना पर नेपोलियन की रहस्यमयी कहानी सपनों देखने वालों और इतिहासकारों की आकर्षण बनी हुई है। यह इतिहास और असंभवताओं का गढ़ है जो मन के खोजियों को भी दावत देता है और अज्ञात में सुकून देता है। नेपोलियन आज भी अटलांटिक की लहरों पर बहती फुसफुसाहटों में जिंदा है। द्वीप की पवित्र जमीन पर चलने वालों के दिलों में हमेशा एक किंवदंती। गुप्त समाधि की खबरों के बाद सेंट हेलेना पर सिलसिला आगे बढ़ा और इन मिथकों से प्रेरित होकर नए यात्रियों और इतिहासकारों ने द्वीप का रुख किया। संरक्षण के प्रयास तेज हुए, जिसमें पार्क और पुस्तकालय खोले गए ताकि नेपोलियन और अन्य ऐतिहासिक हस्तियों की विरासत सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से जिंदा रहे और पुरानी कहानियों को नया जीवन मिल सके। जिज्ञासु आगंतुकों की निरंतरता ने सेंट हेलेना की अर्थव्यवस्था में भी नई जान डाली और नए किस्से स्थानीय भागीदारी के साथ उभरने लगे। कार्यक्रमों ने स्थानीय निवासियों को उनकी ही कहानी के संरक्षक के रूप में जोड़ा, जिससे ऐतिहासिक तथ्य और कल्पनाएं दोनों और गहराई से सीखने के अनुभव में गूंथ गईं। हाल के वर्षों में सैटेलाइट इमेजिंग और पुरातात्विक खुदाई उपकरण जैसी तकनीकी उन्नतियों ने नेपोलियनिक मिथकों की वैज्ञानिक पड़ताल के प्रयासों को नया जीवन दिया है। चुनौतीपूर्ण परंतु रोमांचक अभियानों में आधुनिक पुरातत्वविद गुप्त समाधि की संभावना को साबित या खारिज करने के इरादे से निकल पड़े, जिससे मिथक और सत्य के बीच पुराना द्वंद्व और गहरा हुआ। डिजिटल अभिलेखों ने दुनिया भर में लोगों को सेंट हेलेना के अतीत के टुकड़ों तक पहुंचना संभव कर दिया है, जिससे अब शोधकर्ता नेपोलियन की कहानी पर अफर से भी चर्चा कर सकते हैं। ये तकनीक और पारंपरिक कहानी कहने का सुंदर सम्मिलन है, जिसे दूरदराज की संस्कृतियों से भी घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं। अपनी पहाड़ियों और घाटियों के पार सेंट हेलेना भले ही नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु हो, लेकिन इसकी कहानियां इतिहास के जंकारों की तरह गूंजती हैं। नेपोलियन के दूसरी दफन की योजना का रहस्य खोजकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वास्तविक हो या काल्पनिक, ताकि वे विरासत के उस अनुभव को जी सकें जहां आत्मा की शांति में भी गति का एहसास है। लोग अब भी सेंट हेलेना के इन कहानी तत्वों की खोज पर निकलते हैं। हर कोई सच और मिथक के संतुलन में अपनी सच्चाई तलाशता है। चाहे नेपोलियन की दूसरी गुप्त समाधि की कहानी तर्क की रोशनी में ठहरती हो या नहीं, यह स्मृति और विरासत का संबंध बनाए रखती है। मानव जिज्ञासा का प्रमाण जो महासागर के पार अनंत तक पहुंचता है।
है।